गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोड। कल हमने क्लास में किया था हाउ टू फाइंड मीन, मतलब अगर हमें डाटा दिया हुआ है उसका हमें मीन कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड मोड। देखो मोड कैसे फाइंड करते हैं। मान लो हमें किसी क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, हमने मीन में क्या किया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करेंगे मोड में, अगर मान लो हमें मार्क्स दिए हुए हैं, हमने कल किया भी था ये 10 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 10। हमें अगर हमें इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे। टोटल टर्म्स कितनी है हमारी 10, क्या करेंगे सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड मोड, क्या बताया था, नंबर विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम, मतलब जो हमारी टर्म है वो मैक्सिमम टाइम्स कौन सी रिपीट हो रही है उसी को क्या बोलते हैं मोड। जैसे देखो टू कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 टाइम, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 5 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम और 10 1 टाइम। तो इसमें हमारा मोड क्या होएगा 5 और 6। मोड क्या होएगा इसमें 5 एंड 6। कैसे किया है 5 एंड 6, जो टर्म्स हमारी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है उसी को क्या बोलते हैं मोड। अब अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। देखो हमें कहा हुआ है कि हमें नंबर्स दिए हुए हैं 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। हमें क्या कहा है इसमें, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसमें हमें कहा है कि मोड हमें फाइंड करना है। मोड अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या देखते हैं कौन सी टर्म मैक्सिमम टाइम है। 1 कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स है। 2 1 कितनी बार है 3 टाइम्स। 2 कितनी बार है 1 2 3 4। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। सिमिलरली 3 1 टाइम और 4 2 टाइम्स। 4 कितनी बार है 2 टाइम्स। अब इसमें क्या देखना है कौन सी टर्म मैक्सिमम टाइम है, 1 3 टाइम है, 4 2 टाइम है, मैक्सिमम टर्म्स। 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो इसमें हमारा मोड क्या होएगा 2। कैसे फाइंड किया है, टर्म विच अकर मैक्सिमम टाइम्स is known as mode of the data. Clear to everyone? इसमें क्या देखा हमने, मोड 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 एक बार और होता तो ये क्या हो जाता 4 टाइम्स, तो इसमें मोड क्या हो जाता 1 एंड 2। क्यों, दोनों 4 टाइम्स रिपीट है, ये 2 टाइम्स रिपीट है, लेकिन क्या देखना हमें, जो हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा। अब इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन। देखो मोड क्या है, टर्म या ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है या टर्म है वो रिपीट होएगी, उसको क्या बोलते हैं मोड ऑफ द डाटा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीन ऑफ द डाटा, हाउ टू फाइंड मीन। देखो हमें टर्म्स दी हुई है 7, मान लो हमें ये क्या कहा है कि 7 टर्म्स दी हुई है। अगर ये इसमें बोले मीन कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर इसमें मोड का है, मोड क्या है इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7, हर एक डाटा है वो कितनी बार रिपीटेड है 1 टाइम, तो सारे के सारे मोड है। तो इसमें अगर देखो ये 2 एक बार और होता तो इसमें मोड क्या हो जाता 2। क्यों, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया। अब अगर इसमें मीन फाइंड करना है, मीन क्या होता है मिडल टर्म,
देखो मिडिल टर्म कैसे 7 है, 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, जो हमारी बीच वाली टर्म आएगी उसको बोलते हैं मीन ऑफ द डाटा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला देखो, हमने फाइंड करना सीख लिया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है फाइंड करने का। क्या? बीच वाली टर्म को क्या बोलते हैं? मीडियन। पहले क्या किया, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है ये, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब देखो मीड n प्लस 1 बाय में 2th टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो क्या है ये, n क्या है यहाँ पे, n है ऑब्जर्वेशन, कितनी हमारी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया, 4th, क्या ये 4th टर्म, 4 मीडियन, यह हमारा 4th टर्म मीडियन है, मतलब हमें 4th टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म 4। हमने डायरेक्ट किया तब भी क्या आया था, हमारा 4 मीडियन आ रहा था, और जब इस फॉर्मूले से किया 4th टर्म क्या आया, 4, क्या है ये मीडियन है। पहले क्या किया है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो इसका एक और एग्जांपल करते हैं मीडियन का। देखो मान लो टर्म्स दी हुई है 2 9 7 15 20 30 25, 7 टर्म्स हैं। चलो अगर टर्म्स इंक्रीज कर लेते हैं 15 17, हमें 9 टर्म्स दी हुई है। अगर हमें इसमें कहें फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले क्या करते हैं, मोड के लिए चेक करते हैं कौन सी टर्म कितनी बार है, 17 कितनी बार है, सिंगल टाइम है, 15 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 9 1 टाइम, 7 1 टाइम, 20 30 25, सारे कितनी बार है, एक एक बार। तो इसमें हमारा मोड क्या है, 15। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मीडियन के लिए सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 15 क्या है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ही लिखना है। अगर हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टर्म्स कम हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, अगर 2 बार है तो 2 बार ही लिखना है। देखो 9 टर्म्स है, काउंट कर लिया करो, यहाँ पे कितनी थी 9, यहाँ पे भी क्या है 9। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय में 2th टर्म। कैसे फाइंड करोगे, n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 9 का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, प्लस 1 बाय में 2th टर्म। 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5th टर्म। अब जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसमें चेक कर लो 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, क्या है 15। 15 क्या है इसमें, 5th टर्म है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में कहें हमारा मोड और मीडियन सेम है, मोड क्या था 15, मीडियन क्या है 15, मतलब मोड इज इक्वल टू मीडियन। हमसे पूछ भी सकते हैं कैन मीन और मीडियन बी इक्वल, यस दे आर इक्वल, 15 मोड भी है और 15 मीडियन भी है। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। देखो 3.2 में सिर्फ क्या करना हमें, मीन, मीडियन और मोड। मीन की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी,
मोड और मीडियन के क्वेश्चन है, बस एक दो क्वेश्चन में मीन हमें फाइंड करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स। हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, 15 स्टूडेंट्स के 25 में से मार्क्स दिए हुए हैं, 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 25 मार्क्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मोड एंड मीडियन वी हैव टू फाइंड। फर्स्टली अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है 9, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या किया है हमने, असेंडिंग, ये अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, हमने सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है। 9 एक बार है आ चुका, उसके बाद 9 से छोटा देखो 5 भी है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, चेक कर लिया करो अगर कोई दोबारा रिपीट ना हो। 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 20। अब देखो 20 हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है यहाँ, 3 टाइम्स। 20 1 2 3 4, 20 कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 20 हम 4 टाइम्स ही लिखेंगे। उसके बाद ये हम 10 ले चुके हैं ना, 20 के बाद 20, 20 के बाद है हमारा 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 कितनी बार है 2 टाइम्स। अब चेक कर लो, काउंट कर लो कि हमारी 15 टर्म्स पूरी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, टोटल टर्म्स लिखने के बाद चेक कर लिया करो वो इक्वल है जो हमारे ऊपर वाली टर्म्स थी। अगर एक दो टर्म मिस हो गया तो पता चल जाएगा। अब सबसे मोड का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म्स विच रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। अब देखो मैक्सिमम टाइम्स कौन सी टर्म रिपीट कर रही है, ये सारी सिंगल टर्म्स है। 20 कितनी बार है 4 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, तो इसमें हमारा मोड 20 है। क्यों है, बिकॉज 20 रिपीटेड कितनी बार आया है 24 टाइम्स। क्या कहा है कि जो हमारा 20 है वो 4 टाइम रिपीट कर रहा है, और मोड क्या होता है, वो टर्म जो हमारी मैक्सिमम टाइम रिपीट होएगी। इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वाली टर्म। हम कैसे फाइंड करेंगे, 15 टर्म्स है, 15 का 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर, जो मिडिल टर्म है वो क्या आएगी हमारी मीडियन। लेकिन इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, n+1 बाय में 2 है टर्म, n की वैल्यू क्या है इसमें, टोटल टर्म्स कितनी है 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है टर्म। 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 टर्म आ गई। अब जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसमें चेक कर लो 8 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सी देखनी है 8, 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म क्या है इसमें हमारी 20। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में मीडियन और मोड सेम है,
20 हमारा मीडियन है, 20 ही हमारा मोड है, तो मीडियन इक्वल है 20 मोड के। बस हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था। अब इसमें क्या कहा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद कहा आर दे सेम, मतलब जो हमने मोड फाइंड किया और जो हमारा मीडियन है वो सेम है। यस दे आर सेम। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्कोर दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है मोड, मीडियन एंड मीन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मोड, मीडियन, मीन। देखो क्या कहा है, क्रिकेटर जो 11 प्लेयर्स हैं उनके स्कोर दिए हुए हैं 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। हमें क्या दिया हुआ है, किस कोई क्रिकेट मैच हुए हैं 11 मैचेस, उनका हमें स्कोर दिया हुआ है क्रिकेटर्स का। इसमें हमें मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटी टर्म क्या है हमारी 6 ही है, उसके बाद 8, देन 10 occurs 2 times, then 15 occurs 3 times, उसके बाद 50, then 80, then 100, then 120। अब चेक करो ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टर्म्स है। अब क्या करना, हमें क्या चेक करेंगे, कौन सी टर्म्स हमारी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। चेक कर लो, 10 अक्कर 2 टाइम्स, 15 अक्कर 3 टाइम्स, बाकी क्या है सिंगल टर्म्स है। अब ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो मोड क्या है हमारा 15 बिकॉज 15 occurs या repeated 3 times। क्लियर टू एवरीवन, 15 कितनी बार आ रहा है 3। अब हमें इसी में मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। n क्या है हमारा 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। 12 डिवाइडेड बाय 2 6th टर्म। अब 6 टर्म चेक कर लो, क्या है 1 2 3 4 5 6, क्या है 15। 6 टर्म क्या है हमारी 15। देखो मोड और मीडियन सेम है, 15 मोड भी आया था और 15 मीडियन भी आया था। सो इन दिस क्वेश्चन मोड एंड मीडियन आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 15। कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से।